नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए रेलवे ब्लॉग में। तो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है न्यू दिल्ली से कोडरमा के लिए, और जो हम लोग ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं वो है रांची राजधानी एक्सप्रेस 20840। तो ये आके लग चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। और हम लोग पूरी फैमिली ट्रैवल करने वाले हैं आज इस ट्रेन में। ट्रेन की टाइमिंग है 4:10 पे न्यू दिल्ली से चलती है और अगले सुबह 9:05 पे रांची ड्रॉप करती है। लेकिन हमें जाना है कोडरमा, अपने होम टाउन हजारीबाग। तो हमारे जो कोडरमा रेलवे स्टेशन की टाइमिंग होगी वो होगी सुबह के 4:40 पे ड्रॉप करेंगे। 2 मिनट का स्टॉपेज है तो 2 मिनट में हमें जल्दी जल्दी उतरना होगा। और ये खड़ी है रांची राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 20839-840। तो यहाँ से बन के चलती है 20840 और रांची से जो बन के आती है वो 39 बन के आती है। तो सीटी बज चुकी है और ट्रेन रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है दोस्तों, प्लेटफॉर्म को छोड़ते हुए। तो जब भी आप ट्रैवल करने वाले हैं तो ट्रेन के लिए बिल्कुल टाइम से आप पहुँचे, ऐसा ना हो कि आप लेट पहुँचे, ट्रेन यहाँ से निकल रही हो और आप ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ रहे हो। ऐसे में क्या होता है कि दुर्घटना होने के कई बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी जल्दबाजी ना करें, टाइम से आपको पहुंचना है रेलवे स्टेशन में। क्या होता है ना दोस्तों, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म से होके निकलती है और आप उस शहर को छोड़ के अपने गांव की ओर जाते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है। वैसे ही हमें भी ये लग रहा है जब हम दिल्ली से निकल के सीधा अब जाने वाले हैं अपने होम टाउन हजारीबाग। तो देखिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और लगभग प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। और इसके बाद सीधा हम लोग पहुँचेंगे कानपुर रेलवे स्टेशन का। इसका टाइम है लगभग 8:30 की इसकी टाइमिंग है। तो आपको मैं एक बार थोड़ी सी ट्रेन का भी एक ओवरव्यू दिला देता हूँ। देखिए ट्रेन में जो थर्ड एसी कोच है वो इस तरीके का कोच है। और ट्रेन में तो आपको किसी भी कोच में आप चले जाइए, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, राजधानी, ये लोग तो आपको ट्रेन में मिल ही जाएंगे। ये पता नहीं कैसे चढ़ जाते हैं इनको और कौन से इनका पास होता है कि डायरेक्ट कहीं पे भी ये पहुंच जाते हैं। तो जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, पूरी फैमिली ट्रैवल कर रहे थे, तो यहाँ पे भी ये पहुँच गए और पैसे मांगने लग गए। लेकिन मेरे हाथ में कैमरा था तो इन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ बोला नहीं और सीधा चुपचाप अपने आगे निकल गए। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं। जो खुद से कमा खा सकते हैं उनको तो बिल्कुल भी पैसे नहीं देना है दोस्तों। जिनकी कुछ मजबूरी है, हाँ, उसको आप अपनी खुशी से दे सकते हैं। तो देखिए हम अपनी अपनी सीट पे आके बैठ चुके हैं और दीपांशु भी खिड़की वाली सीट पे बैठ के मज़े से कुरकुरे खाने लग गया। ब्लैंकेट इसमें हमें मिला हुआ है, हर एक सीट के लिए अलग अलग ब्लैंकेट यहाँ पे दिया गया है। एक कैबिन में 8 लोगों के बैठने की जगह होती है, एक साइड में 3 इधर 3 इधर और 2 सामने। तो हम लोग जैसे ट्रेन में बैठे और हमने कुछ अपना खाना वाना निकाल लिया, क्योंकि ट्रेन में हमने क्या किया था, जब हम टिकट बुक कर रहे थे तो हमने यहाँ पे फूड का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं और फूड का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फूड के लिए जो 300-400 रुपये आपके चार्ज किया जाता है वो डिडक्ट हो जाएगा और आप घर का खाना ले जाके खा सकते हैं। तो हमने भी वही किया था, क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन थी तो हमने मस्त घर से आलू की सब्ज़ी और रोटी पराठे बना के ले लिए थे और खाना हमने यहाँ पे कैंसिल करवा दिया था। खाने का पैसा जो 300-400 रुपये था वो हमने पे नहीं किया और मस्त यहाँ से हम लोग खाना लेके चले थे। बेस्ट होता है। तो सब लोग यहाँ पे मस्त से एक एक करके खाना खा रहे हैं। राजधानी ट्रेन में आपको थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी मिलेगा। इसमें स्लीपर क्लास नहीं होता, जनरल क्लास नहीं होता है। और इसका किराया जो हमें पड़ा वो लगभग 2000 पर टिकट पड़ा। इसमें हमने खाना नहीं लिया था तो अगर खाना के साथ लेते तो 2400 रुपये पड़ता, लेकिन विदाउट फूड हमने सेलेक्ट किया तो इसमें 2000 का टिकट हमें पड़ा। टिकट जो डिपेंड करता है आप कहाँ पे जर्नी कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए कि हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद से भी निकल चुकी है। गाज़ियाबाद में इसका स्टॉपेज है नहीं, तो गाज़ियाबाद से फुल स्पीड से यहाँ से निकल चुकी है दोस्तों। तो राजधानी जैसी ट्रेनों में, शताब्दी जैसी ट्रेनों में जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये सारी सुविधा मिलती है, जैसे कि ब्लैंकेट आपको मिलेगा। इसमें फ़ूड की भी फैसिलिटी होती है। जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फूड पे चेक कर दीजिए तो आपको ट्रेन में फ़ूड, चाय, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है ट्रेन में। लेकिन हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था क्योंकि हम घर से ही प्रेफर करते हैं खाना ले जाना ट्रेन में, वहाँ पे खाना। तो हमने घर से ही सारा कुछ ले लिया था। तो शाम का समय हो गया, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और ट्रैवल करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। अगली सुबह 4:40 में हम लोग कोडरमा पहुँच जाएंगे, अगर ट्रेन अपने टाइम से ही चली। लगभग बाकी ट्रेनें होती है वो लेट हो जाती है, लेकिन जो राजधानी जैसी ट्रेनें होती है वो लगभग आपको टाइम पे ही ड्रॉप करती है। तो हमने भी राजधानी यहाँ से बुक किया था और हम लोग
इसी में ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों। तो ट्रेन की इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 120, 125, 130 किलोमीटर ऐसे स्पीड में ये चलती है। स्टेशन अभी नहीं आया है दैविक, इधर आओ दैविक। सबसे ज़्यादा जल्दी दैविक को है, पहले से ही अपना पूरा सूटकेस निकाल के जाने की तैयारी में लगा हुआ है। और इधर ये सीरियल देख रही है। और यहाँ ट्रेन में हमें चाय भी मिल गई। चाय जो यहाँ पे दे रहे थे वो 20 रुपये पर कप दे रहे हैं, मसाले वाली चाय इसको कहते हैं। तो हमने भी सबके लिए एक एक मसाले वाले चाय ली। और लेकिन जो चाय की क्वालिटी है वो उतना सही नहीं लगेगा, जो प्राइस है इसका 20 रुपये, उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है क्वालिटी। लेकिन फिर भी ट्रैवल करते समय कुछ तो बाहर का खाना है हमें, तो चाय हमने ली, क्योंकि चाय हम घर से लेके नहीं चले थे, बस खाना लेके चले थे। तो रेलवे की चाय भी हमने एंजॉय की। आप लोगों को रेलवे की चाय कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लगभग 8:50 पे अपने टाइम से कानपुर सेंट्रल भी हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे लगभग 7-8 मिनट ट्रेन रुकेगी और फिर अगले स्टॉपेज दीनदयाल के लिए निकल जाएगी। दीनदयाल 1 बजे का समय है और उसके बाद 3:30 बजे गया पहुँचेगी। 4:40 पे हम लोग सीधा कोडरमा पहुँच जाएंगे। जो लोग कानपुर से वीडियो को देख रहे हैं वो कानपुर रेलवे स्टेशन के बारे में 2 अच्छी चीज़ें जो आपको कानपुर रेलवे स्टेशन पे बहुत सही लगती है और यहाँ के जो फेमस है उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं बाकी लोगों को, ताकि उनको भी कानपुर रेलवे स्टेशन के बारे में पता चले और यहाँ पे कानपुर में क्या फ़ेमस है वो पता चले। तो कानपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे पानी वानी हमें जो लेना है वो लेंगे। यहाँ पे ट्रेन में ऑलरेडी जब भी आप बोर्ड करते हैं तो आपको 1 बोतल पानी दी जाती है। आपने फूड बुक किया है फिर भी आपको दिया जाएगा, नहीं किया है तो भी आपको पानी की बोतल इसमें ट्रेन में, राजधानी ट्रेन में मिलेगी। तो जिनको कानपुर उतरना था वो लोग यहाँ पे उतर गए और जिनको कानपुर से बोर्ड करना था वो लोग कानपुर से बोर्ड कर चुके हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जब ट्रेन में टिकट चेक करते हैं तो आपको न्यू दिल्ली से टिकट नहीं मिल रही है, कानपुर से नहीं मिल रही है और आपको कानपुर से ट्रैवल करना है, या तो फिर कभी होता है कि न्यू दिल्ली से ट्रेन की टिकट अवेलेबल है लेकिन कानपुर से अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि न्यू दिल्ली से टिकट बुक कर लीजिए और कानपुर से बोर्ड कर लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उस टाइम पे बोर्डिंग स्टेशन वहाँ पे मेंशन करना है कि आप कहाँ से बोर्ड करने वाले हैं। अदरवाइज़ न्यू दिल्ली पे आप टीटी को नहीं मिलोगे तो आपकी वो टिकट कैंसिल कर देगा, किसी और पैसेंजर को दे देगा। तो अब हमारी ट्रेन कानपुर से भी निकल चुकी है और यहाँ पे रात के 9 बज चुके हैं। इसके बाद सीधा हमने खाना वाना तो खा ही लिया था और इसके बाद हम लोग अपना बेड लगाएंगे और सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह हमें 4 बजे यहाँ पे उतरना है कोडरमा में, 4:40 पे। तो उसके लिए पहले ही उठना होगा, फैमिली के साथ में जा रहे हैं तो सारी चीज़ यहाँ पे देखनी होगी, पहले ही हमें रेडी वडी होके रहना पड़ेगा। ट्रेन में आपको ब्लैंकेट दिया जाता है तो आपको घर से चादर कंबल लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको ट्रेन में ही मिलेगी। ये देखिए पार्सल वाले सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ट्रेन में जो पार्सल पहुँचाया जाता है वो इसी तरीके से ट्रेन रुकती है तो यहाँ पे भर के पहुँचाया जाता है। और सब ने अपना अपना बिस्तर लगा लिया है, हम लोगों ने भी अपना अपना बिस्तर लगा लिया है और अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठना है तो लाइटें वुटें बंद करके सब ने अपना अपना बिस्तर लगा लिया है और इसके बाद सीधा हम लोग सो गए। और सोने के बाद जब नींद खुली तो हमारा स्टेशन भी आने वाला था, तो हमने जल्दी जल्दी से अपने सारे बैग को एक जगह इकट्ठा किया और गेट पे पहुंच गए, क्योंकि कोडरमा रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है तो आपको जल्दी से उतरना होता है। तो हमने भी सारा अपना सामान वामान पहले ही इकट्ठा कर लिया और सीधा गेट पर पहुँच गए और हम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं। हमारे साथ देखिए 5 बैग हैं और हम लोग 5-6 लोग भी हैं, पूरी फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना है और रात का समय है, अभी सुबह 5 बज रहे हैं। तो यहाँ से चेक करेंगे हमें डायरेक्ट कोई बस मिल रही है या फिर कैब वैब बुक करके यहाँ से चलेंगे दोस्तों। तो कोडरमा रेलवे स्टेशन ये रहा, हमारा होम टाउन का रेलवे स्टेशन है। हम जो भी ट्रेन हमें लेनी होती है नॉर्मली हम लोग कोडरमा रेलवे स्टेशन से ही आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी सुबह सुबह बिल्कुल लोग भी यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, अभी भीड़ लग चुकी है रेलवे स्टेशन पे भी। तो चलिए दोस्तों बाहर निकलते हैं और सीधा पहुँचेंगे घर। तो दोस्तों आप लोगों को ये जर्नी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।